विटनेसेस, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है? वो में टेस्टिफाई, टेस्टिफाई कौन कर सकता है? वो कैन बी विटनेस, विटनेस कौन हो सकता है? A witness is said to be competent when there is nothing in law to prevent him from appearing in court and giving evidence. यदि कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो कि विटनेस को कोर्ट में अपीयर होने से रोके या फिर एविडेंस देने से रोके, तो ऐसा विटनेस कॉम्पिटेंट कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें, यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और उसके रैशनल जवाब दे सकता है, तार्किक उत्तर दे सकता है, तो वह व्यक्ति एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। एक तो वह सवालों को समझ सके, जो क्वेश्चंस उसे किए गए हैं उनको समझ सके, उन्हें अंडरस्टैंड कर सके और उनका रैशनल आंसर दे सके। यदि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वह व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। सेक्शन 124 कहता है, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई unless they are incapable of giving evidence or understanding the question put to them because of tender age, extreme old age, disease or any other cause of the same kind. सेक्शन 124 कहता है कि सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए, अनलेस, यदि वे इनकेपेबल हैं एविडेंस देने के लिए या फिर क्वेश्चन जो किया गया है उसे अंडरस्टैंड करने में, तभी वे कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, वरना इसके अलावा वे कॉम्पिटेंट हैं गवाही देने के लिए। इनकेपेबल कैसे हो सकते हैं, या फिर ऐसा कब हो सकता है कि कोई व्यक्ति आंसर ना समझे, या तो टेंडर एज, बहुत ही कम एज है, छोटा सा बहुत बच्चा है, क्वेश्चन को ना समझ सके, या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज हो गई हो, या फिर किसी डिसीज़ के कारण, या फिर और कोई कॉज इसी प्रकार का। No person is declared incompetent to testify. It is up to the discretion of the court to ascertain whether the witness is able to understand the question put to him. ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, कोर्ट के विवेक के ऊपर है ये पता लगाना कि कोई व्यक्ति उन सवालों को समझ सकता है जो कि उससे किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम चाइल्ड विटनेस। क्या चाइल्ड विटनेस कॉम्पिटेंट है? कोई विटनेस, कोई बच्चा है, वो विटनेस के तौर पर कॉम्पिटेंट होगा या नहीं होगा? अंडर सेक्शन 124, ऑल द पर्सन्स इंक्लूडिंग अ चाइल्ड ऑफ एनी एज आर कॉम्पिटेंट विटनेस इफ दे आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स टू देम। सेक्शन 124 के अंदर सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाते हैं यदि वे क्वेश्चन को समझ सकें और उसके रैशनल उत्तर दे सकें। वही कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन को समझ सके और उसके रैशनल उत्तर दे सके, वह कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा, भले ही वह बच्चा ही क्यों ना हो, चाइल्ड ही क्यों ना हो। However, in case of child witness, court must by preliminary examination test the capacity of such child to understand and give rational answers and must form opinion as to his competency before recording the evidence. लेकिन चाइल्ड विटनेस के केस में उस चाइल्ड विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले कोर्ट को एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, ये टेस्ट करने के लिए कि वे उस बच्चे की क्वेश्चनों को समझने की और रैशनल उत्तर देने की कैपेसिटी टेस्ट कर लेनी चाहिए। इसका रीज़न ये है, बच्चों की टेंडर एज, बहुत ही कम एज होने के कारण वे आसानी से वश में किए जा सकते हैं, और हो सकता है कोई उन्हें ट्यूटर कर रहा हो, सिखा के भेजा हो किसी ने कि ऐसे ऐसे आपको गवाही देनी है, गवाही में ये बोल देना है। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि बच्चों को या तो थ्रेट के द्वारा या फिर इंड्यूसमेंट, लालच के द्वारा ऐसा करवाया जा सकता है बच्चे से, इसलिए उनका एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए बच्चे के एविडेंस पर रिलाई करने से पहले कि वह ट्यूटर्ड तो नहीं है, कहीं सिखाया हुआ तो नहीं है। इन रतन सिंह दलसुख भाई नायक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में कोर्ट ने कहा, कोर्ट एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस मस्ट कंसीडर सच एविडेंस विथ क्लोज स्क्रूटनी। चाइल्ड ऑफ टेंडर एज कैन बी अलाउड टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड गिव रैशनल आंसर्स टू देम। कोर्ट ने कहा कि बच्चों वाले केस में जहाँ बच्चे विटनेस होते हैं, वहाँ पे प्रूडेंस के तौर पे उन बच्चों के एविडेंस को बहुत ही क्लोज
उसकी बहुत ही क्लोज स्क्रूटनी करनी चाहिए और बहुत ही क्लोज स्क्रूटनी के साथ उसको कंसीडर करना चाहिए। और चाइल्ड ऑफ टेंडर एज ये अलाउड है टेस्टिफाई करने के लिए यदि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है क्वेश्चंस को समझने की और उसके रैशनल आंसर्स देने की। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यदि किसी व्यक्ति का माइंड अनसाउंड है तो अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू हिम। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, अनलेस केवल एक ही कंडीशन में कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, जब उसकी अनसाउंडनेस, उसके माइंड की अनसाउंडनेस उसको रोकती हो क्वेश्चंस को समझने से, उसका रैशनल आंसर देने से, वरना वह भी कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। केवल इसी कंडीशन में नहीं माना जाएगा जब उसकी अनसाउंडनेस क्वेश्चंस को समझने से रोकती हो, आंसर्स देने से रोकती हो। डम पर्सन, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सेक्शन 125 कहता है अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइंस। यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो राइटिंग के द्वारा, लिखित या फिर साइंस के द्वारा वह अपना एविडेंस दे सकता है। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the evidence, and such statement shall be videographed. यदि कोई व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर सकता वर्बली तो कोर्ट को इंटरप्रेटर की हेल्प लेनी चाहिए या फिर स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेनी चाहिए उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, और वह रिकॉर्ड में जो वीडियोग्राफ होना चाहिए उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जज और मजिस्ट्रेट, सेक्शन 127 कहता है अ जज और मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कॉन्डक्ट इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर कोर्ट। मतलब कि यदि कोई जज है और जज के दौरान उसका जो कॉन्डक्ट था कोर्ट में, उस चीज़ के बारे में वह कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यदि कोई क्वेश्चन है उसके कॉन्डक्ट के बारे में एज अ जज, तो उस जज को कंपेल नहीं किया जा सकता उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। या फिर एज अ जज, जब वो कोर्ट में जज था, जज की कैपेसिटी में था, तो उस टाइम जो चीज़ें उसकी नॉलेज में आई उनको भी आंसर करने के लिए वह कंपेल नहीं किया जा सकता। कोई पूछ नहीं सकता कि ये चीज़ तुम्हारी नॉलेज में आई, क्या तुम्हें ये चीज़ पता थी, ऐसी चीज़ें के लिए वह कंपेल नहीं किया जा सकता। बट एक एक्सेप्शन है, यदि सुपीरियर कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे कि तुम्हें इस अपने कंडक्ट के बारे में बताना है या फिर कोई ऐसी चीज़ तुम्हारी नॉलेज में आई इसके बारे में बताना है, यदि सुपीरियर कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर आता है तो वहाँ पर कंपेल किया जा सकता है जज को या मजिस्ट्रेट को। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच ऑकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल ही वॉज एक्टिंग एज जज और मजिस्ट्रेट। लेकिन इनके अलावा, कॉन्डक्ट और नॉलेज के अलावा कोई और भी चीज़ हुई, उसके लिए क्या कहते हैं, उसे एग्जामिन किया जा सकता है जज या मजिस्ट्रेट को। मान लीजिए एज अ जज कोर्ट के केस में जो है उससे रिलेटेड जो हुआ उसके बारे में तो पूछ नहीं सकते, लेकिन कोई और बात हो गई, मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, ये जज बैठे हैं, किसी ने आके पुलिस ऑफिसर को मार दिया उसी कोर्ट में, तो ये इस केस से तो रिलेटेड है नहीं, ये तो कोर्ट में घटना हो गई, तो इस घटना के बारे में जज से पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। ए इज़ अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ फॉर अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर वाइस्ड ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी अ सेशंस जज। बी में बी एग्जामिन एज टू वॉट ऑकर्ड। मतलब कि बी की कोर्ट थी, बी सेशंस जज था, उस दौरान ए ने एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर दिया कोर्ट में ही, ट्रायल के दौरान ही। तो अब बी जो जज हैं, सेशंस जज हैं, इनसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। और किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जो कॉन्डक्ट और नॉलेज था, वो ये इसको उसका एग्जांपल ये है। ए इज़ एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी अ मजिस्ट्रेट। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। यदि ए के ऊपर केस चलता है कि ए ने बी को फॉल्स एविडेंस दिया, बी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को फॉल्स एविडेंस दिया, तो बी से ये नहीं पूछा जा सकता कि इन्हें क्या कहा, मजिस्ट्रेट से ये नहीं पूछा जा सकता कि इन्हें क्या कहा, केवल
सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पर ही ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम जिस टाइम ये एविडेंस ले रहा था मजिस्ट्रेट, वह जज की कैपेसिटी में था, वह मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में था, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया कॉम्पिटेंट विटनेस।